ऐसा है, भगवान तो एक है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको प्राप्त करने के लिए हजारों मंत्र बने हैं, बिल्कुल है, हजारों तरह की विधियों से लोग उसके भगवान की उपासना बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन और सबका प्राप्त उसी को लक्ष्य होते हैं। लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य सबका एक ही है, परमात्मा तक पहुंचने का। है। ये पितरों को उद्धार के लिए लाए थे भागीरथी को। अच्छा भाई। राजा सगर के 60,000 पितरों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या की, इसलिए उनके नाम माँ गंगा की ये सतयुग के जमाने की गुफा है, जब भागीरथी भी नहीं थी उससे पहले की ये गुफा है। भागीरथी भी नहीं थी, अच्छा मतलब। तो थोड़ा सा अपना परिचय भी दे देते। मैं यहाँ पे तो पंडित सुभाष ध्यानी जी 6 महीने देवप्रयाग में बैठता हूँ, 6 महीने बद्रीनाथ में। जिस चीज को अभी तक साइंस जो है सिद्ध नहीं कर पाया, हमारे जो है वेदों की ऋचाओं में दोस्तों देवप्रयाग में मैं बैठा हूँ गुफा में, और टीका वीका लगा के तो अब लग रहा और भी आनंद आ गया। और ये देखिए पूरी गुफा, ये जो गुफा है वही पूरी पत्थर की कटिंग करके यहाँ पर एक बहुत ही साधु महात्माओं के लिए तपस्या करने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। और इधर का मैं नज़ारा आपको दिखा दूँ, ऐसे ये बाहर देवप्रयाग संगम का ये नज़ारा। बड़े ऋषि मुनियों ने तप किया, आज से नहीं सतयुग से है। ये विशेष जानकारी आज मिली, आज मैं काफ़ी जानकारी विशेष हो गई वैसे तो। सतयुग से की गुफा में इस समय बैठा हूँ, जो तब से चली आ रही है दोस्तों। और हवन यहाँ महाधुनी महातपस्याएं लोग साधु महात्मा लोग करते हैं, अपनी हवन यज्ञ पितरों का तर्पण वगैरह यहाँ पर होता है, पिंडदान वगैरह सब बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों पूरा ये कोयले जैसा लग रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा धुएं की वजह से हो गया है, लेकिन ये पूरा पत्थर है, ये देखिए। और यहाँ से बाहर अच्छा ये इधर है ना, हाँ ये देखो ये काला पत्थर है, वो शालिग्राम पत्थर है, शालिग्राम पत्थर है। अच्छा ये प्राचीन गुफाएं शालिग्राम पत्थर से छोटी थी, ठीक बनी हुई थी। लेकिन अब ऐसा है कि ये जब मानव निर्मित ये थोड़ी सी हो गई है, थोड़ा खुरच के थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। अच्छा। पहले सूक्ष्म रूप में रखा हुआ था, छोटा रूप था इसका। हाँ। यहाँ पे लोग ध्यान करने के लिए आते थे। तो अभी यहाँ पे तपस्याएं रात को चलती हैं, मतलब जैसे प्रतिदिन यहाँ पे जो है पहले गंगा जी की आरती होती है, उसके बाद यहाँ पे भजन कीर्तन होता है, लास्ट में हवन होता है माँ गंगा। अच्छा इसी धोने में हवन होता है। अच्छा। ये भी विशेष जानकारी आज देवप्रयाग आके मुझे पता चली दोस्तों। तो ये माँ गंगा की ये सतयुग के जमाने की गुफा है, जब भागीरथी भी नहीं थी उससे पहले की ये गुफा है। भागीरथी भी नहीं थी, अच्छा मतलब यहाँ पे भागीरथी के आने से पहले की गुफा है, पृथ्वी पर आने से पहले की गुफा है। सबसे पहले अलकनंदा मैया थी यहाँ। अच्छा ये पहले से ही है, अलकनंदा मैया पहले से हैं, और उनके बाद में मतलब भागीरथी आई है, तब यहाँ पे संगम हुआ है। पितरों को उद्धार के लिए लाए थे भागीरथी को। अच्छा राजा सगर के 60,000 पितरों का उद्धार करने के लिए राजा भगीरथ ने तपस्या की, इसलिए उनके नाम से वो गंगा की धारा है, वो जिसका नाम भागीरथी बोलते हैं, वो देवप्रयाग तक ही प्रत्यक्ष है। इसके बाद वो अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिलने के बाद मिलन को ही प्रयाग बोला जाता है, इसीलिए इसका नाम देवप्रयाग है। बहुत सुंदर जानकारी आपने। दोनों मिलके गंगा रूप धारण कर लेती है। अब इसके बाद न तो अलकनंदा न भागीरथी, अब गंगा सागर तो गंगा नाम से ही कहलाए। बहुत तो थोड़ा सा अपना परिचय भी दे देते। मैं यहाँ पे पंडित सुभाष ध्यानी जी 6 महीने देवप्रयाग में बैठता हूँ, 6 महीने बद्रीनाथ में। यहाँ पे हम सभी तरह के कर्मकांड करते हैं, पितृ पूजा हो गई, गंगा का पूजा हो गई, नवग्रह जो है शांति होता है, पितृदोष होता है सभी तरह का, और कुंडली वगैरह भी देखते हैं सभी यहाँ पे देखते हैं, और जो भी उसमें दोष पाया जाता है उसका निवारण भी जो भी हमसे संभव हो सकता है सब तरह का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है जी। हमारे ज्योतिष को जो लोग हंसी उड़ाते थे वो भी विज्ञान में आता है, आज उसको साइंस भी मानता है। जिस चीज को अभी तक साइंस जो है सिद्ध नहीं कर पाया, हमारे जो है वेदों की ऋचाओं में, वेदों के जो श्लोक होते हैं उनको ऋचा बोलते हैं, है ना। पुराणों के श्लोकों को श्लोक बोलते हैं, है ना। भगवत गीता में तो ज्यादातर श्लोक है, तो वो जो है पुराण में आता है।
तो जितने भी जो हमारे वेद हैं उनमें पहले से ही वर्णन है। और आपने ये तुलसीदास के ऊपर युग सहस्त्र जोजन पर भानु मदर पर जाओ, तो तुलसीदास जी तो बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं थे ना, है उन्होंने भी ये पहले लिख दिया था, जबकि सूर्य की दूरी अब ना पाई है। तो इन्होंने पहले ही जो है सूर्य की दूरी भी हमारे उन्होंने अपने हमारे ध्यान से मतलब हमारे सारा पुराणों में जितने भी यंत्र मंत्र तंत्र होते हैं सब हमारे 4 वेदों से ही निकले हैं। और वेद ही जो है मानव के लिए बने थे। ये जो है विश्व का संविधान है एक तरह से। अच्छा। हमारा सनातन धर्म आदित्य सनातन धर्म है। इससे पहले न कुछ भगवान था, के द्वारा बनाया हुआ जो इससे पहले न संविधान कुछ था उसको वो न कुछ होगा। जी जितने भी बाकी बने हैं ये पंथ का मालूम होता है, पथ रास्ता अलग अलग रास्तों से। बिल्कुल, अब ऐसा है भगवान तो एक है, बिल्कुल बिल्कुल उसको प्राप्त करने के लिए हजारों मंत्र बने हैं, बिल्कुल है हजारों तरह की विधियों से लोग उसके भगवान की उपासना बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबका लक्ष्य एक ही है, लक्ष्य सबका एक ही है, परमात्मा तक पहुंचने का है। इसलिए सब अपने अपने मार्ग से चलते हैं। अलग अलग पंथ के लोग होते हैं, है ना, तो वो अपने हिसाब से चलते हैं, जो लेकिन लक्ष्य सबका वही है, परमात्मा को प्राप्त करना, मोक्ष प्राप्त करना, ऋणों के बंधन से मुक्त होना सबसे और जन्म जन्म के चक्कर जो हम काट रहे हैं दोस्तों, वही मोक्ष है। कंटिन्यू फिर वही जीना मरना, फिर वही एक पहली क्लास पैदा होने से शुरू करना, क्लास पढ़ते जाना, फिर वही कामयाबी, फिर वही मृत्यु, बार बार चलता रहता है, अलग अलग चक्र चलता रहता है। तो उससे निपटने के लिए ही परमात्मा की प्राप्ति की जाती है। इसीलिए अपने धर्म को पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसके नियमानुसार चलना बहुत ज़रूरी है, उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात समझना, क्योंकि ये उम्र निकल जाती है तो उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि वो किस लिए आए हैं, क्या करना है, मतलब मुख्य उद्देश्य जो जीवन का है तो भगवान की भक्ति ही करना मुख्य आनंद भी है, मुख्य उद्देश्य भी है। गुरुकुलों को बढ़ावा देना चाहिए। अगर हमारे गुरुकुल है ना, हमारी शिक्षा पद्धति, तो हमारी शिक्षा में जो है ना बचपन से ही सभी को जो है ना आत्मज्ञान होने भी लगेगा। मतलब देखो हमारे जो 4 वेद बने हैं ना, चारों तरह के अर्थवेद जो है हमारे अर्थ वाणिज्य का सारा लेखा जोखा उसमें, सामवेद में हमारे संगीत से लेके सब कुछ है, यजुर्वेद में हमारी पूजा पाठ डिपार्टमेंट हमारे कमाने दमाने की सब तरह की, चारों वेदों में सभी तरह की जो है व्यवस्था लिखी हुई है और उसी हिसाब से आदमी चलता है, मानो चाहे मत मानो। बिल्कुल बिल्कुल चलना उसी हिसाब से पड़ता है जो वेदों में हमारे लिखा हुआ है। बिल्कुल, अगर हम उसको यहाँ पे अपनी मर्जी से फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसका नुकसान तो गणित का सूत्र है 2 और 2 4 होता है जोड़ने के बाद, तो उसमें 4 ही होना है। बिल्कुल। अब माइनस का लग गया उसमें ऋणात्मक हो गया तो 0 हो जाए। बिल्कुल है कि नहीं? अब भाग में लग गया तो फिर वो जो है 2 एकम 2 एक ही हो जाएगा, एक ही भाग हो जाएगा। इसीलिए जो है उसको जो है देखने का दृष्टिकोण अलग अलग हो जाता है ना। आप किस दृष्टिकोण से उसे देखते हैं, कैसे समझते हैं, है। और इसीलिए मनुष्य को विवेक मिला है। 84 लाख योनियाँ है ना, 84 लाख प्रकार के जन्म होते हैं। उसमें वनस्पति भी हैं, जलीय जीव भी हैं, अच्छा, और नभके जीव भी हैं, और और जो विशाल पेड़ होते हैं विशाल पेड़ ये भी जीव है। अच्छा, ये भी जीव में आते हैं। इसी तरह की 84 लाख योनियाँ हैं हम लोग हैं। उनमें से सबसे श्रेष्ठ मानव योनि मानी गई है, क्योंकि इसको प्रभु ने जो है विवेक प्रदान किया है, समझ दी है। इसीलिए जो है इसको जो है मोक्ष के लिए सबसे अच्छा जन्म माना जाता है मनुष्य का। बिल्कुल। तो लेकिन ये कली का प्रभाव है, युग का प्रभाव है। इस समय लोग जो है थोड़ा समझने में कलयुग बार बार बीच में आता है और मनुष्य को भटकाता है, भ्रमित होता रहता है ज्ञान होते हुए भी। और यह योनि ऐसी है, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार हम गाय होंगे, भैंस होंगे, मच्छर होंगे, मक्खी होंगे और अलग अलग योनियों में जन्म होगा तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि हम भगवान की प्राप्ति, भगवान के बारे में हम समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कुछ नहीं समझ पाएंगे। इस योनि इंसान योनि में भी आ करके, और यदि किस उम्र में आपको ये ज्ञान होता है, किस उम्र में आपको लगता है कि परमात्मा है सृष्टि में और वो करने वाला, मतलब वो हो, उसमें भी कई उम्र गुजर जाती है। लेकिन जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उस चीज़ को समझने की कोशिश करना और भगवान को मानोगे तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए भी रहेगा, मेरे लिए तो है ही। तो पंडित जी मिलेंगे फिर कभी दूसरे नए ब्लॉग में। दर्शकों को मैं ज़रूर, अगर दोबारा कभी मौका मिला तो आपका आप आना, धर्म के संबंध में मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं। बस हम यही चाहते हैं कि धर्म के बारे में बात हो, धर्म के बारे में आप जो कुछ पूछेंगे सबका मैं निदान करूँगा। हमारा जन्म क्यों हुआ है, बिल्कुल है, या मेरा
पृथ्वी में आने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या, कौन मुझे लाया है? बिना किसी कारण के कुछ होता नहीं, हर चीज का कोई ना कोई कारण होता है। बिल्कुल बिल्कुल तो हमारा जन्म हुआ है किसी न किसी उद्देश्य के लिए जरूर बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। पहले तो स्वयं को पहचानो, स्वयं की फिर पहचान परमात्मा करो। को पहचानो। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो लंबी चर्चाएं हैं, लंबी चर्चा यार, बहुत फिर कभी मतलब करेंगे। जीवन लग जाते हैं कई बार साधु महात्माओं के भी परमात्मा मिलन की आस में, और लक्ष्य भी उनको मिलता है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन मतलब ये साधना का मार्ग जो है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा टफ होता है। ये बात तो आप समझ लेना, हल्के में मत लेना। ओके, बाय बाय।